रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और प्रियंका भारती जी हैं आरजेडी की नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आज प्रदीप भंडारी आपसे करता हूं। क्या है, आप लोग इस मसले को कहां तक लेकर जाना चाहते हैं? कितने आरोपों में सच्चाई कैसे साबित होगा? बहुत सारी चुनौतियां कांग्रेस कह रही है, सारे फुटेज लाइए। आगे क्राइम ब्रांच की एसआईटी भी फुटेज मांगेगी पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन से। राकेश जी, हम कानून व्यवस्था में मानने वाली पार्टी है। जब हमने पाया और देखा, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने खुद एक सभी न्यूज एजेंसीज को एक बाइट दी थी पार्लियामेंट में और कहा था कि हां, धक्का मुक्की हुई और ये माना गया। आपने जो अभी इस वक्त दिखाया, डिंपल यादव और साथ में जया बच्चन सब कह रहे हैं कि भाई धक्का लगा। मतलब साफ है कि राहुल गांधी की धक्के की वजह से एक 70 साल के बुजुर्ग को चोट पहुंची। पर मैं बड़ी बात कर रहा हूं, आप राहुल गांधी की मंशा देखिए। वो सोचते क्या है? देश विरोधी बातें तभी इलान उमर से जाके मिलते हैं। वो बोलते क्या है? हिंसा की बात करते हैं। कुछ समय पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडे से पीटना चाहिए, और जब वो एक्शन करते हैं क्या करते हैं? वो धक्का मुक्की करते हैं, जिससे एक 70 साल के बुजुर्ग एमपी को चोट लगती है। और अगर उतना ही इनफ नहीं था तो राहुल गांधी जाके जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नागालैंड से आती है, हमारी ट्राइबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आती है, उन पर फिजिकली इंटिमिडेट करने का प्रयास करते हैं, अपने हावी होने का प्रयास करते हैं। तो बड़ी बात यह है राकेश जी, क्या ऐसा व्यक्ति लेलोपी होने का फिट है? बिल्कुल नहीं है। जो मन से हिंसा सोचता है, कर्म से हिंसा करता है, और उसकी सिर्फ प्रवृत्ति हिंसा हिंसा और हिंसा है, तो अगर एक हिंसात्मक व्यक्ति एलओपी कैसे हो सकता है? और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, याद करिए, कहते राहुल गांधी चींटी भी नहीं मार सकते। ये राहुल गांधी की फोटो है, जब वो लैंड करते हैं, पुलिस वालों का कॉलर पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो जो व्यक्ति पुलिस वालों का कॉलर पकड़े, याद करिए क्या हुआ था जब स्टेज से एक व्यक्ति सेल्फी खिंचवा रहा था राहुल गांधी से, उसने उसका कैमरा उसका नीचे कर दिया था। तो इनके मन में हिंसा है, इनके कर्म में हिंसा है, इसीलिए इनके खिलाफ हमने धारा 115, 117, 125, 131, 351 और धारा 3/5 की धाराओं के खिलाफ केस दर्ज किया। और ये कानून नहीं, ठीक है, जिन जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज है उनमें क्या क्या हो सकता है वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार चला भी रहे हैं। लेकिन जगदीश जी, जिस तरीके से पहले बयान है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे फहरिस्त है बयानों की, और बीजेपी उनको आगे रखकर कह रही है कि यह मंशा आप लोगों की पुरानी है। और वाकई ये सही बात है। डिंपल यादव कह रही है फंबल हुआ, आप तो कह रहे हैं फंबल ही नहीं हुआ। देखिए राकेश पांडे जी, राहुल गांधी शेर और गिद्दड़ का शिकार नहीं करता है। इन्होंने कमजोर से 70 साल के आदमी को आगे कर दिया। कहां गए इनके योद्धा, विश्वगुरु? सामने वो उनको अड़ाते, पार्लियामेंट में घुसने से रोका जा रहा था, उनको अड़ा के खड़ा कर गए। एक भी फुटेज भारतीय जनता पार्टी के किसी मीडिया के पास और कहीं भी नहीं है। अगर होती तो आपको पता ही क्या क्या खेल कर देते। तब तक मुझे तो डर है। मैं तो अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, वो एमपी साहब जो हॉस्पिटल में लेटे हैं उनको अपनी सुरक्षा में ले ले। इनका कुछ पता नहीं है। इन सबको पता, जो हॉस्पिटल में भेजते वापिस नहीं आते हैं, उनकी भगवान रक्षा करे। प्रार्थना करता हूं कहीं राहुल गांधी को फंसाने के लिए कोई झूठा उठा इंजेक्शन ना लगा दे। नहीं, जगदीश जी, प्रदीप भंडारी आप बोलिएगा। नहीं, जगदीश जी, आपने एक लाइन कही, सुनिए सर, सुनिए ना। देखिए, पॉलिटिकल एलिगेशन में मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछना और उसमें मीन मेक निकालूं, मैं बहुत इंटरेस्टेड इसमें रहता नहीं हूं कि आप लोग अपनी पॉलिटिक्स खेलते रहिए। लेकिन आपने एक लाइन कही कि राहुल गांधी शेर हैं, गीदड़ का शिकार नहीं करते। गीदड़ कौन है? नाम लीजिए। गीदड़ तो देखिए, जो एमपी बेचारा 70 साल के कह रहे आगे कर गीदड़ है। अरे कहां गए अनुराग? प्रताप सारंगी गीदड़ है। राहुल बताता कैसा आदमी है? मुकेश राजपूत गीदड़ है आपकी नजर में? भाई कमजोर आदमी था तो कह रहे 70 साल का, तो गीदड़ कह देंगे आप। सहानुभूति लूटना चाह रहे, तो गीदड़ कह देंगे आप जगदीश जी। क्या योद्धा कहां थे इनके? अरे आप गीदड़ कह देंगे, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। संविधान ने कहा है, संविधान। अरे मैं पूछ रहा हूं, आप राहुल गांधी को शेर कहिए, अपने नेता को शेर कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे में चले, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आप सामने वाले को गीदड़ कह देंगे तो ये ऐसे कमजोर। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गीदड़ है आपकी नजर में? सहानुभूति आदमी क्यों लूटना चाह रहा है 70 साल के? अब जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं देंगे जगदीश जी आप। सामने क्यों नहीं आए? प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत जो अस्पताल में है, आपकी नजर में, कांग्रेस पार्टी की नजर में गीदड़ है। आदमी तो कमजोर आदमी तो गीदड़ ही होता है। सामने खड़ा हो। अब आइए प्रदीप भंडारी, नहीं, रुक जाइए, हो गया। कमजोर आदमी गीदड़ होता है, इसलिए सारंगी जी और मुकेश राजपूत गीदड़ है। ये मतलब नहीं, बड़ी बात बोल दी
नहीं नहीं नहीं, इनने बड़ी बात बोल दी। मतलब इनके लिए इस देश के दलित जो है वो गीदड़ है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनके लिए इस देश का ओबीसी गीदड़ है। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि उनके लिए आदिवासी गीदड़ है। कैसी बातें कर दी इनने। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर को इनने भारत रत्न नहीं दिया था, क्योंकि वो उनको कमजोर समझते थे। ये इनकी आज इनकी सामंतवादी सोच सामने आ चुकी है। राकेश जी बहुत बड़ी बात थी, और इन्होंने ये भी माना कि राहुल गांधी शिकार करते हैं। मतलब ये शिकार की बात कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी अब मैं को कहना सामने चाहता धक्का हूं, मारकर देखिए 70 साल के बुजुर्ग आदमी को धक्का बीजेपी ने मारा आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। 70 साल के बुजुर्ग आदमी को सामने खड़ा कर आरोप बीजेपी राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। तुम तो पर्दे के पीछे शिकार करते हो, तुम तो बुजुर्ग आदमी के आजाद करके शिकार करते हो। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। कहाँ है वो बाहुबली? नहीं, मुझे अरे कहाँ है वो बाहुबली? कहाँ है बाहुबली? उनका नेता इशू में पड़ा वो विदेशों में घूम रहा है। 20 सेकंड और प्रदीप भंडारी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 20 सेकंड और रुक जाइए जगदीश जी। जोर से चिल्ला के एक तो आप मान नहीं सकते हैं कि आपने गीदड़ शब्द कहकर गलत किया। प्रियंका जी इसके बाद आऊंगा। एक तो आप मान नहीं सकते हैं कि आपने गीदड़ शब्द कहकर गलत किया, ऊपर से आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आप पता नहीं और क्या क्या बोलकर जाएंगे। रुक जाइए प्रदीप भंडारी, बोलिए 20 सेकंड और फिर मैं प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। रुक जाइए सर, प्लीज प्लीज सर, समझा करिए, समय की कीमत समझिए। 10 सेकंड की बात पूछूंगा मैं, एक 10 सेकंड की बात बोलूंगा। राकेश जी मुझे बताइए, किसी भी व्यक्ति में अगर 1% भी इंसानियत होगी, तो अगर उसके सामने एक 70 साल का बुजुर्ग जो है उसके सर से खून निकल रहा है, क्या उसको अस्पताल नहीं लेके जाएगा? क्या उससे जाके पूछेगा नहीं? ये तो वही सोच हो गई जो सोनिया गांधी की 2012 में सोच थी कि यशवीर सिंह करके एक दलित एमपी थे जिसका कॉलर पकड़ लिया था पार्लियामेंट के अंदर। ये क्या चाह रहे भाई? नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ही नहीं है पूरा देश। क्या आप कांग्रेस पार्टी के इस विचार से सहमत हैं कि प्रताप सारंगी जिनके सिर से खून निकला, जो अस्पताल में एडमिट है, और मुकेश राजपूत वो लोग गीदड़ हैं? देखिए, गीदड़ और जानवरों पर जब बात हो रही है तो मुझे इनके वीर कथित सावरकर याद आते हैं, जिनका गुणगान भी अमित शाह जी कर रहे थे। वो उनका एक सावरकर समग्र है, वहां पर पता है वो अंबेडकर जी के लिए, बाबा साहेब के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जानवर से कंपेयर किया है सावरकर ने अंबेडकर को। जाकर के पढ़िए, लिखते हैं कि अंबेडकर गिरगिट हैं। अंबेडकर ने दुष्कर्म किया बौद्ध धर्म अपना करके, और अंबेडकर पूरे देश को पड़गला रहे हैं। इस तरह की बातें सावरकर ने की। मुझे बस यही कहना है कि भाजपा को चुनना होगा कि वो अंबेडकर को चुन रहे हैं या सावरकर को चुन रहे हैं। एक साथ तो नहीं रख पाइएगा। रही डर की बात, आप SIT FIR इन सब चीजों की बात करें। हम वर्तमान और भविष्य, सुनिए ना राकेश जी, हम आपको वर्तमान से इतिहास में लेकर के चलते हैं। इतिहास में इसलिए लेकर के जा रही हूँ क्योंकि जिस सावरकर का पैर धो धो करके पीते हैं ये लोग, जब उनको देश और खुद में चुनना था तो उन्होंने पेंशन को चुना। और मैं जिस पार्टी से आती हूँ ना, मेरे माननीय नेता लालू जी तो रिवॉल्यूशन का प्रोडक्ट है, क्रांति में प्रियंका जी एक छोटी सी बात, प्रदीप भंडारी जवाब देंगे, वो जवाब देना भी चाह रहे हैं। आपने चुनने की बात कही प्रियंका जी। हाँ नहीं, मैं आप ही के पास हूँ। हाँ नहीं, मैं आपको 10 नहीं 20 सेकंड दे रहा हूँ। मैं आपको 10 नहीं 30 सेकंड दूंगा। लालू जी हमारे, जो आप डर की बात कर रहे हैं, लालू जी हमारे वो नेता जो लाठी खा के पैदा हुआ, दूसरे नेता तेजस्वी जी दूसरी पीढ़ी, जिनको 13 साल के थे, इन लोगों ने फंसाया। और रही तीसरी पीढ़ी, सुनिए, तीसरी पीढ़ी गर्भ में थी। हमारे नेताजी की पत्नी की जब गर्भावस्था में थी, इन लोगों ने बच्चे तक को परेशान किया। नहीं ठीक है। अब प्रियंका जी एक छोटा सा सवाल है मैडम, उसका 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, और फिर उसके बाद प्रदीप भंडारी आपकी बात का जवाब देंगे। आपने कहा ना चुनने वाली बात, तो आपको भी चुनना था, और चुनना था सियासत में साथी जो बीजेपी से मुकाबला कर सके। आपने चुना कांग्रेस पार्टी को, उस कांग्रेस पार्टी ने जिसने इमरजेंसी लगाई, और जिस इमरजेंसी की वजह से लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया। तो चुनने पर बात आएगी तो फिर आप लोगों ने भी किसको चुना, ये लोग पूछते हैं। जी बताती हूँ हमने किनको चुना। हमने, क्योंकि आप सियासत की बात कर रहे हैं, आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, हमने अंबेडकर को चुना। और अंबेडकर हमारे लिए सियासत नहीं, वही एक कार्टून एक बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण ने पोस्ट किया था कि नेहरू जी की तस्वीर थी पीछे। अगर मैं ठीक हूं वो कार्टून था, प्रदीप भंडारी दिखा भी देंगे उनके पास होगा तो। और कहां कोड़े चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, इस तरीके से करके कार्टून था। जी, अब इसका मैं बस मेरा यही जवाब है। और साथ ही साथ सवाल है, जो कार्टून दिखा रहे हैं, पूछिए इनसे, मानते हैं अंबेडकर गिरगिट हैं? पूछिए इनसे, बताइए ना भंडारी जी। चलिए भंडारी जी बताइए। कह रहे थे अंबेडकर गिरगिट है अंबेडकर। चलिए मैंने टॉस कर दिया। प्रियंका आप सुनिए, प्रियंका जी सुनिए, बोलिए प्रदीप भंडारी बोलिए, बताइए सावरकर को। अच्छा सुनिए, अब मेरा रिक्वेस्ट है इनसे, मेरी बात इनसे सुनेंगे तो अब शांत रहिएगा।
और बीच में मत बोलना जब मैं तथ्य बोलूंगा, मुझे पता है बौखलाओगे। कैमरा पर्सन को मैं आपको चाहता हूं कि अगर आपकी पीसीआर कैमरा पर्सन को एक इंस्ट्रक्शन दे, क्योंकि मैं सत्य दिखाने वाला हूं। ये रहा अंबेडकर का, जी दिखाइए भाई, जूम इन करिए। बाबा साहिब अंबेडकर ने वीर सावरकर को लिख के कहा था, आप वीर सावरकर वंचितों के दर्द को समझते हैं। ये हिंदुस्तान ने आर्टिकल भी किया और हर मीडिया में रिपोर्टेड है। बाबा साहिब अंबेडकर ने वीर सावरकर की सोशल इक्वालिटी के लिए तारीफ करी थी। ये देखिए नंबर 1। तो प्रियंका जी झूठ की पराकाष्ठा है। पर अब मैं आपको ओरिजिनल राइटिंग भी दिखाऊंगा, पहले आप ये दिखाइए क्योंकि इनके झूठ को मुझे एक्सपोज करना होगा। गूगल करिए कोई भी अखबार के, उसमें आपको पता चलेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं ओरिजिनल राइटिंग, क्योंकि ये लोग क्या है ना, झूठ के सुनिए। नहीं, अब सुनिए, ये देखिए, अब इधर आइए, ये देखिए, ये रही ओरिजिनल राइटिंग, ओरिजिनल लेटर, झूठ फर्जी न्यूज मत फैलाइए, आप पे फेक न्यूज का केस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए दूसरी चीज, ये देखिए, ये है ओरिजिनल राइटिंग, ये है ओरिजिनल राइटिंग, जिसमें वीर सावरकर जी का सम्मान बाबा साहेब अंबेडकर कर रहे हैं। तो आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूं। नहीं, ठीक है। तीसरी बात है, ये भ्रष्टाचार के प्रोडक्ट लालू प्रसाद यादव की पार्टी, भ्रष्टाचार की प्रोडक्ट लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो अपने कदमों में बाबा साहेब अंबेडकर को रखती है, वो बात करेगी। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करती है, जो कांग्रेस पार्टी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दो मेहमान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब तारिक खान जी आपके पास आता हूँ, ठीक है। तारिक खान जी आपके पास आता हूं, ठीक है। प्रदीप जी और जगदीश जी आऊंगा। सर रुक जाइए, आपसे शुरुआत में बात हुई है, बाकियों को बोलने दीजिए। आपके साथी हैं, आपके दो साथी हैं, रुक जाइए। तारिक खान, डिंपल यादव ने कहा फंबल हुआ, रिप्रकर्शन हुआ तो लोग गिरेंगे ही। अभी भी आप कह रहे हैं कि ड्रामा है, तो एक इस बात का जवाब दीजिए, दूसरा ये भी कि क्या प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत गीदड़ है क्या? किसी की आधी बात मानना ये गलत। इसका मतलब है कि डिंपल यादव मैडम ये भी कह रही हैं कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, उस बात को भी मान लीजिए। डिंपल मैडम की आधी बात क्यों माने? और वो यही तो कह रही हैं कि धक्का आया, राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली धक्का दिया, आपने उनके खिलाफ एफआईआर कराई है बीजेपी ने ना, तो वो कह रही है कि धक्का आया। उनकी अगर मानना है ठीक है, मैं एग्रीड हूं, क्योंकि हमारी नेता है, हम उनकी बात मानेंगे, तो पूरी बात मान लीजिए, आधी बात क्यों मान रहे हैं? पूरी बात मान लीजिए। फिर ये जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने दर्ज कराई है एफआईआर इन धाराओं में, अरे साहब, पुलिस आपकी नौकर नहीं है। आप एप्लीकेशन देते हो, उस एप्लीकेशन के हिसाब से पुलिस को जिन धाराओं में लिखता है वो मुकदमा करती है। अपने आप को कानून मत समझिए। अरे पढ़ा, कानून नहीं समझ में आती है क्या? बेसिक लॉ नहीं आता क्या? धारा जो राकेश भाई होता है वो एप्लीकेंट ही कराता है। कुछ तो समझ की बात करो यार। राकेश भाई, एफआईआर ठीक है। प्रदीप जी एक बार सुन लीजिए। तारिक खान पहली बार बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनको, ठीक है। आपने काउंटर कर दिया। अरे रुकिए तारिक खान प्लीज, मैं खुद इंश्योर करता हूं कि सबको समय मिले, तो आप लोग खुद ही स्टैंड लेने मत लग जाया करिए। मैं देख रहा हूं ना कि आपको समय मिले, तो रुक जाइए। मैंने रोका, प्रदीप भंडारी को बोलिए। हाँ, अब रुकिए, अब टाइम खाते हैं ना, ये खा तो लिया है, अब आप देंगे भी नहीं क्योंकि आप तो उधर ही हैं। सुन लीजिए आप, अगर हिंदू राष्ट्र सचमुच एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं है, देश के लिए भयानक विपत्ति होगी। बाबा साहब कह रहे हैं, अंबेडकर वो पाकिस्तान पार्टीशन में पेज नंबर 358 में लिखा इन्होंने अपनी 1946 की किताब में, क्योंकि ये स्वाधीनता, समता और बंधुता के खिलाफ खतरा है। इस दृष्टि में लोकतंत्र का मेल नहीं खाता। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब का है स्टैंड। बाबा साहब ने धर्म आधारित आरक्षण की भी वकालत नहीं की थी, मना किया था। संविधान के मूल में है, आत्मा में है, लेकिन आपकी पार्टी के महासचिव कहते हैं संविधान को संशोधन कर दो, दे दो धर्म आधारित आरक्षण। तो सर आप बाबा अम्बेडकर को एक जगह अपनी सहूलियत से कोट करते हैं, दूसरी जगह आप छोड़ देते हैं, तीसरी जगह फिर पकड़ लेते हैं, चौथी जगह फिर छोड़ देते हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन सुनिए, देखिए मैं ये कह सुनिए तारिक खान एक बात मैं आपको पहले बता दूं। नहीं रुकिए तारिक खान, मैं बहुत शालीनता से बात करता हूं, ठीक है मेरा अग्रेसिव अंदाज हो सकता है, लेकिन मैं बहुत तर्कपूर्ण सवाल करता हूं। तो ये फालतू की टैगिंग मत दिया करिए, वरना मैं फालतू की टैगिंग दूंगा तो आप सह नहीं पाएंगे, और आपकी टैगिंग को मैं ऐसे झाड़ देता हूं, तो मेरे से टैगिंग मत किया करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वरना बार बार ऐसे ही झाड़ जाएंगे आपकी टैगिंग। तो ये टैगिंग मत किया करिए मुझे, वरना यहाँ पर मैं सबको टैगिंग की खुली छूट दे दूंगा, और कौन किसको क्या टैगिंग करेगा ये तारिक खान आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आपको लेकर भी टैगिंग आएगी। 2-3 दिन हमारे प्रवक्ता ठीक है, चलिए रुकिए भाई, टैगिंग मत किया करिए, टैगिंग करने के लिए नहीं बुलाता हूं, सवाल पूछा करिए। जगदीश जी और प्रियंका भारती से सीख लीजिए, अगर जवाब देना नहीं आता और तैयारी नहीं समझ में आती है तो। रुक जाइए अवधेश जी, सवाल सिर्फ इतना था,
जो जगदीश जी ने शुरुआत में कह दिया, एसआईटी जांच करेगी, वीडियो देखेगी, क्या है सच्चाई क्या नहीं है, भविष्य के गर्भ में इंतजार करते हैं उसका। लेकिन गीदड़ हैं, यह सवाल पूछ दिया गया तो तारिक खान अपनी ही बातों में पता नहीं कहां से कहां घुमा कर लेकर गए, जगदीश जी कहां से कहां घुमा कर लेकर गए। भाजपा गीदड़ है भाई। देखिए, ये जो भाव है ना, समस्या यही है कि विपक्ष के अंदर ये जो भाव है, ये समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि राजनीति में अगर आपके अंदर इतना हंग है, या तो अपनी ताकत का, अपनी सोच का, और आप मानते हैं कि सामने वाला असभ्य और गवार है, तो आप उसको सामान्य प्रतिस्पर्धी राजनीति में नहीं मानते हैं। और जब सामान्य प्रतिस्पर्धी नहीं मानते हैं, आप दुश्मन और शत्रु मानते हैं, तो फिर उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती, ऐसी ही भाषा निकलती है। वो भाषा उन्होंने सोच समझ के नहीं बोली हो, तो स्वाभाविक भाषा है जो मोदी जी के लिए बराबर निकलता रहा है। अब जैसे अभी देखिए ना, आप डिबेट कर रहे हैं, सावरकर में और अंबेडकर जी में इतने गहरे रिश्ते थे कि सावरकर जी उनको हमेशा सावरकर महाशय कहकर संबोधित करते थे। उनके कार्यक्रमों में आए, भाषण दिया और उनकी बात की प्रशंसा की। हालांकि यह भी कहा कि केवल इससे जो है अछूतों का उद्धार नहीं होगा। अंबेडकर जी ने जब अपना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, तो आरएसएस के उस समय के प्रचारक दत्तोपंत ठेंगरी को सेक्रेटरी बनाया। जब 1952 में वो चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव एजेंट बनाया दत्तोपंत ठेंगरी को। अब इस समय ऐसा हो रहा है कि बिना, अब ये जो झूठ चलेगा, आप सोचिए झूठ और फरेब पर जब इस ढंग से होगी, तो फिर तो यही स्थिति होगी। लेकिन जहां तक केस का प्रश्न है, देखिए, ये पूरा परिषद जो होता है संसद का, वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना भले एफआईआर हो जाए, न वहां जांच हो सकती है, न कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तो जाहिर है अभी लोकसभा अध्यक्ष को उसकी अनुमति देनी पड़ेगी, तो जांच होगी। कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, ये समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है ना कि जो कुछ आज तक हमारे लोकतंत्र की शीर्ष इकाई में नहीं हुआ, वो हो गया है। और उसके लिए हम दोषी हैं, नहीं दोषी हैं। अगर आप गांधी जी की तरफ फूल बांटते हैं, तो फूल बांटते हुए उस पर अफसोस प्रकट करना, राजनीति की लड़ाई लड़ना। एक बार अगर फांगनोंग को न्याक कह रही हैं कि उनके चीखने से मैं असहज हो गई थी, तो एक शेड्यूल ट्राइब्स की, नागालैंड पूर्वोत्तर की महिला से क्षमा मांगना, ये तो सामान्य मनुष्यता की निशानी है। अगर इतना भी आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो वही होगा कि गीदड़ से नहीं टकराते हैं, शेर से कौन टकराते कितनी हैं। संसद की मर्यादा रख रहा है, ये बहुत सोचने की बात है। कोई कह रहा है शेर गीदड़ का शिकार, चलिए शेर गीदड़ आपको किसने कहा, छोड़ दीजिए, लेकिन संसद में क्या आप शिकार करने जाते हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं आऊंगा, प्रियंका जी रुक जाइए। तारिक खान को एब्रप्टली रोकना पड़ा था, और इसलिए रोकना पड़ा था कि आप टैगिंग कर रहे थे। सर, अपनी बात पूरी करिए और टैगिंग से दूर रहा करिए मेरे सामने। सर बोलिए। देखिए, आप भी जबरदस्ती का चैलेंज मत किया करिए। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं तारिक खान, कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं। ना मैंने जगदीश जी को चैलेंज किया, ना मैंने प्रियंका जी को चैलेंज किया, और इन्होंने बिना टैगिंग के अपनी बात रखी, तो आप भी बिना टैगिंग के सर अपनी बात रखिए। आप बोलिए, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, लेकिन टैगिंग से दूर रहिए। सर नहीं, टैगिंग से नहीं, आप बोलने का। बीजेपी बीच में कूदी, आपने रोका इसको। ये नौटंकी बीच में बोल रहा था, रोका इसको आपने। ये कोई नौटंकी यहां पर नहीं करता है तारिक खान, कोई यहां पर नौटंकी करने नहीं आता है। अपनी बात रखिए सर, समय मत खाइए। सीधी सी बात है, मैं अपनी बात रखता हूं, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। कोई बीच में नहीं आएगा। नौटंकी अभी सिर्फ तारिक खान, रुक जाइए। अभी पीसीआर किसी की आवाज नहीं, सिर्फ तारिक खान की आवाज हो रही है। बंदर, मैं कह रहा हूं सीधी सी बात। तारिक खान एक मिनट रुकिए। तारिक खान 10 सेकंड, तारिक खान 10 सेकंड, 10 सेकंड, तारिक खान, तारिक खान 10 सेकंड, तारिक खान 10 सेकंड, सबकी आवाज डाउन है। तारिक खान, मैंने बोला ना कि ना तो आप टैगिंग करिए और ना किसी के लिए उलझुल शब्दों का इस्तेमाल करिए। ये जू नहीं है कि कोई आकर किसी को गीदड़ बोल दे, आप किसी को बंदर बोल दें। तो सर ये मत किया करिए। आपकी आवाज ऑन एयर है, सिर्फ तारिक खान की आवाज ऑन एयर है अगले 1 मिनट के लिए। अब मैं कह रहा हूं कि आपने तमाम किस्म के आरोप लगाए। कई बार संसद पे हमला हो चुका है। 2000 में हुआ, 2001 में हुआ, उसके बाद अभी 2023 में 2-3 लोग संसद के अंदर घुस गए। इसका मतलब यह है कि सीआईएसएफ के 3000 से ज्यादा जवान वहां पर हैं। कैमरा नहीं है, मगर साहब बड़े अफसोस की बात है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और हमारे पास सीसीटीवी लोकसभा के अंदर नहीं है। और अगर है तो मैं चैलेंज देता हूं अमित मालवीय को, क्यों नहीं उसको जारी किया जा सकता है? क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, जहां राहुल गांधी बॉक्सिंग कर रहे हैं, लोगों को घूसा मार रहे हैं? हमारे मुंह पे तमाचा पड़ेगा राकेश भाई।
और हम चुप जाएंगे, हम शर्मिंदा हो जाएंगे, हम बेइज्जत हो जाएंगे। वो वीडियो अमित मालवीय साहब हमारे मुंह पे क्यों नहीं अरे मारे? आपको मुझे ये समझ ही सोचना नहीं आ रहा। चाहिए तारिक खान, वैसे प्रदीप भंडारी जवाब देंगे, आपको ये सोचना चाहिए बीजेपी का दफ्तर नहीं है, पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्राइम ब्रांच मांगेगी, फुटेज आएगा, उसके जांच के क्रम में तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन तक का वेट करिए। 30 सेकंड में प्रदीप भंडारी रिप्लाई करिए, फिर प्रियंका जी आ रहा हूं। मैं राकेश जी आज आपकी दाद देना चाहता हूं कि तारिक खान जिनके शासन के अंदर 2 BHK के ये अपार्टमेंट्स दिया करते थे पत्रकारों को, आज ये भाषण देंगे कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। और मैं तारिक खान को आपके शो पे पहले वार्न करना चाहता हूं, अगर कोई भी ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग किया ना तारिक खान जी, तो ऐसी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी ना, बार बार याद रखोगे और 100 बार माफी मांगोगे, जैसे अरविंद केजरीवाल माफी मांग रहा है। तो मुद्दे के ऊपर रहो, ज्यादा इधर उधर घूमने की प्रयास मत करना, समझे। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये रहा तारिक खान का सच। ये ईडी सीबीआई की धमकी दे रहा भंडारी। तारिक खान तमीज में बात करिए, तारिक अपना ये कोई जनाजे के अंदर नहीं है आप, ना ये अपने कोई मोहल्ले के अंदर है, बातें नहीं मत मोहल्ले किया के करिए अंदर भाई, है, मैं इनको सबसे रिक्वेस्ट समझाइए। कर रहा हूं। ये एक खैर, सड़क छाप व्यक्ति की जैसी प्रदीप बातें जी कर रहे हैं। रोकता हूं सर, ब्रेक लेना होगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका भारती 20 सेकंड आप कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से कहकर अपनी बात पूछिए। जो एक कपोल कल्पना वाला एक इतिहास बनाते हैं और कह रहे थे कि अंबेडकर जी हमेशा इनके सावरकर जी का सम्मान किए हैं, तो सुनिए, इसके सम्मान के बदले में, अगर सम्मान दिया होगा, इस सम्मान के बदले में सावरकर क्या लिखते हैं अंबेडकर के लिए, मैं बस पढ़ रही हूँ एक लाइन। हिंदू धर्म का त्याग बिना अस्पृश्यता जाएगी नहीं। यह जो बड़बड़ अंबेडकर पूरे आजीवन करते आया है, उतना ही झूठा है, उतना ठीक है ही कुटिल प्रियंका जी, मैं है। आपको रोकता हूं, ब्रेक लेना होगा। कौन कितना सच्चा, किसने अंबेडकर का अपमान किया, किसने मर्यादा तोड़ी, राहुल गांधी ने धक्का दिया नहीं दिया, एसआईटी को तय करने दीजिए सर।